पिछले एपिसोड में इस वक्त जो उसे तनख्वाह मिल रही है उससे 1000-1500 रुपए ज्यादा देकर उसे स्मृति का असिस्टेंट बना दे। काका के परिवार की जिम्मेदारी तुम क्यों लेते हो? उनके बेटे से बोलो पढ़ाई छोड़ के नौकरी करे। तेरे साथ अभी मेरी शादी नहीं हुई और तू मेरी जिंदगी जलाने लगी। आफ्ताब नकवी आपके साहबजादे थे क्या? अगर वो मुझसे झूठ न बोलता रहता तो उसके लिए लेनदारों से घबराकर खुदकशी करने की नौबत नहीं आती। जुगल बेटे Is nothing but rascal. But a lovable rascal, बलदेव। मेरा जो भी लॉयल्टी है वो आपसे, आपकी इस कंपनी से। किसी और को क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरला, मैं कभी किसी अमीर की ठूठन नहीं खाऊंगा। गीत गोविंद पढ़ने के दौर में गीता पढ़ी जाती है। अरे बावली, अगर ये पढ़ भी रही है तो इससे कुछ शिक्षा ले। कूद जा प्रेम के महाभारत में। इस कमरे को कोप भवन बना ले और बैठ जा उसमें। मैं पापा का दिल दुखाना नहीं चाहती। अपना दिल दुखाना चाहती है? उस अगले का दिल दुखाना चाहती है जो तुझसे प्यार करता है? किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती, किसी का भी नहीं। लाडो, प्रेम की महाभारत जीतने के लिए पापा का दिल कभी न कभी थोड़ा दुखाना ही पड़ेगा। अरे चल, कोप भवन ना ही सही, इतना तो कर सकती कि 2-4 दिन नीचे डाइनिंग रूम में मत जा। अभी उन्हें पता तो चले कि तुझ पे क्या गुजर रही है। ब्रेकफास्ट और सफर सिर्फ 2 ही बार मैं पापा से मिलती हूँ। अगर वो भी ना मिलूं, उनका दिल दुखेगा ही, मेरा भी दिल दुखेगा। लाडो बस एक बार मामा जी को जरा झटका दे दे, तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बन जाएगा रे। मैं नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तुम्हारी कर क्या सकती है तू? सिर्फ प्रार्थना कर सकती, सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ कि जुगल के बारे में पापा की राय बदल जाए। बस करती रहे प्रार्थना। और उधर वो जुगल बेचारा प्रेम की महाभारत में तेरे पापा के हाथों मारा जाए। शरद खरा आदमी है इसलिए खरी बात करता है। वो जुगल की तरह झूठी लिपी-छिपी बातें नहीं करता। और जिस जुगल ने तुम्हारे साथ मिलकर प्रपोजल बनाया उसको चंदर को ज्योति के नाम से सबमिट करने दिया। उसके धोखेबाज होने में कोई शक नहीं रहना चाहिए। लेकिन पापा, हमने उन्हें इस प्रपोजल के लिए पैसे तो नहीं दिए थे। और शायद इसीलिए उसका गुंडों से पाला पड़ा, क्योंकि हमने उसको पैसे नहीं दिए। और जुगल ने सज्जाद को यह भी बताया है उसकी एक नहीं 4 गुंडों से दोस्ती है। मामा जी, सज्जाद अंकल तो उसके बिजनेस डीलिंग की बात कर रहे थे, दोस्ती का तो जिक्र भी नहीं आया। बिजनेस डीलिंग क्या दुश्मनों से की जाती है? मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। अनाथालय में मेरे जो ज्यादातर साथी थे ना, वो गुंडागर्दी और गंदगी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए थे। अगर तुम सावधान नहीं रही तो ये जुगल हमें कीचड़ में धकेल देगा। और करो तारीफ शरद की कि पापा आज तो उसने चंदर जीजा जी के प्रपोजल की धज्जियां उड़ा दी। पापा इज वेरी गुड, पापा वो बहुत मेहनती है, पापा वो बहुत होशियार है। वो सिर्फ मेरे असिस्टेंट है और वो अच्छा काम करते हैं जीजी। एक दिन इसी असिस्टेंट को मामा जी इस घर का बॉस बना देने वाले हैं और तू देखती रह जाएगी बेवकूफ। बधाई स्मृति। शन्नो कह रही थी कि
तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है, उसकी वजह से मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? जुगल, तुमने मेरे साथ बनाया हुआ प्रोजेक्ट चंद्र चाचा जी को ज्योति के नाम से सबमिट करने क्यों दिया? देखो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम अपने पापा को बता देती। मैं पापा से नहीं कहूंगी जुगल, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ पापा के कान भरते हैं वही तुम्हें पैसा देते हैं। तुम समझती नहीं हो, ये दुनिया बहुत ही कमीनी चीज है स्मृति। में स्मृति, दूसरी लाइन पर कॉल है मेरे लिए, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय स्मृति। अरे क्या यार, तुम तो फौजदारी पर उतर है। तुम्हें मैंने बोला ना, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है मेरे पास। ये लो, तुम्हारा मेरा हिसाब साफ हो गया। अजी, आप जैसी सेवा भाव वाली सास भगवान सभी को दे। मदर इन लॉ जी, मजा आ गया आपका जूस पी के। वैसे मैंने आपको देखी आपकी बेटी से रिश्ते के लिए हाँ किया था, लेकिन वो ना स्वभाव में आप जैसी है, ना शक्ल सूरत में। नहीं बेटा, मेरी ज्योति तो मुझसे ज्यादा अच्छी दिखती है। अजी छोड़िए जी, कहाँ आप और कहाँ ये। आप हैं मिसेज इंडिया, ओल्ड ब्यूटी क्वीन, और ये ज्योति तो अपने ब्यूटी पार्लर का सारा क्रीम पाउडर पोत कर भी वही बैंगन ब्लूटी की बैंगन ब्लूटी धरी है। तुम कौन से हैंडसम हो चंदर? नाइदर हैंडसम नॉर स्मार्ट। चंदर, प्लीज इन मौजों को बाहर लेके जाओ। आउट आउट, गंदा कहीं का। बदबू? नहीं जी नहीं। जी बदबू उठने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता डार्लिंग जी। कल ही धुली भी पहनी है, वो सुन के देख लो। सुनो ना, सुनो। चंदर यार, इम्पॉसिबल। मदर इन लॉ जी, मेरा आपकी लड़की के साथ रहना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। मुझे 2 टाइम नहाने वाले से ऐसे आती है बदबू, है जी। और वो पानी की जगह कागज इस्तेमाल करने वाले जुगल से आती है ऐसे खुशबू। वही इसके लिए हैंडसम और स्मार्ट है। चिपट कर इंग्लिश डांस करती है अगले के साथ। मम्मी जी, मैं तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हूँ। अच्छा लो जी, कर लो बात। क्या तो मेरी सरकार कुछ कर ही नहीं रही थी, और क्या आप सीधे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी? वाह जी वाह, बड़े बड़े कांड हजम कर गई। मेरे इन मौजों की बदबू नहीं पस सकी इसे। यू शट अप। और अब मुझे कभी शट अप मत बोलना, नहीं तो मैं वो बोल दूंगा। इंग्लिश मुझे भी आती है। मम्मी जी, इट सीम्स कि मामा जी ने स्मृति के लिए लड़का देख लिया है। सम फेलो कॉल्ड शरद। शरद? इस नाम का तो कोई लड़का तेरी मामा की लिस्ट में था ही नहीं। और उस लिस्ट के हर लड़के का पत्ता मैंने एक एक करके काट दिया। इस लड़के को मामा जी कहीं सड़क से उठा लाए हैं, और सुना है मम्मी उसको स्मृति का असिस्टेंट बनाया है ऑफिस में। ये सब तुझे कैसे पता चला? अभी अभी जुगल का फोन आया था मम्मी। दोस्त मेरा है और फोन इसको करता है। सुन लिया मदर इन लॉ जी? चंदर, प्लीज शट अप। You shut up and shut up! बच्चों, लड़ो नहीं, प्लीज लड़ो नहीं। अरे ये तो इकट्ठा मोर्चा लेने का वक्त है। मम्मी जी, जुगल कह रहा था कि इस लड़के ने आते हमारे ऊपर अटैक शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट एग्रीमेंट रिवाइज करने को बोल रहा था वो। हाँ। मम्मी जी, जुगल कह रहा था कि इस लड़के ने आते हमारे ऊपर अटैक शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट एग्रीमेंट रिवाइज करने को बोल रहा था वो। हाँ। तो अभी आप समझ गए ना, इस अग्रीमेंट से स्मृति जी का सिर्फ घाटा है। लेकिन बलदेव, ये तो सज्जाद भाई का पास किया हुआ है। सज्जाद साहब बिजी आदमी है, इस करके उनका ध्यान इधर नहीं गया। स्मृति तो बिजी नहीं थी। उनको तब काम का समझ नहीं था, और आपके दामाद का दोस्त जुगल किशोर उन्हें गलत सलाह दे रहा था। बलदेव, इनसे कह दो मुझसे तमीज से बात करें, और इन्हें यह भी बता दो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और चंदर तुम्हारा भी दामाद है।
चंदर को तुम्हारे से 2-2.5 लाख सालाना ज्यादा कमाने के लिए, सुमित्री को ठगने के लिए अपने दोस्त के साथ कोई साजिश करने की जरूरत नहीं। मैडम, मैं कभी बोला कि आप दोनों ने मिलकर साजिश की? और बाय द वे, नुकसान 2.5 लाख सालाना का नहीं, 5 लाख सालाना का है। बलदेव, मेरी इंसल्ट हो रही है और मेरे दोनों भाई खामोश बैठे हैं। मिस्टर जुन्नरकर, आपने अपने ऑब्जेक्शंस लिख कर दे दिए थे, मैं उन्हें देख लेता। हम आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? साहब जाइए, अब चंदर को चेक दे दीजिए और एग्रीमेंट रिवाइज करा लीजिए। मिस्टर नकवी, मैं बीच में इस करके बोला कि मैडम डायरेक्टली मेरे खिलाफ कुछ बोल रही थी। अच्छा ठीक है, अब जाइए, बात का बतंगड़ मत बनाइए। शरद, स्मृति को भी साथ ले जाओ। लेकिन पापा, ये सब मैं अभी सीख नहीं पाई, मैं क्या करूंगी? बराबर मैडम, मैं ऐसे ही करके कहा था सर कि स्मृति जी को मिस्टर चंदर के प्रोजेक्ट का चेयरपर्सन बनाने का है। थोड़ी जिम्मेदारी आएगी तो कुछ काम संभालेंगे। अजी, आप सास की जगह साली को मेरे सर पर बैठा दो, मुझे क्या एतराज है? मुझे तो पहले चेक दो फटाफट। आ जाओ, आओ आओ आओ, आ जाइए। स्मृति, तुम भी जाओ। और मैं सोचता हूँ तुम्हें चेयरपर्सन बना ही दें। गुणवंती को वैसे भी घर के बहुत से झंझट हैं। बलदेव, मैं जानती हूँ तुम्हारी निगाहों में मैं कुछ भी नहीं, लेकिन डैडी के बाद मेरे सब कुछ तुम ही हो। इसलिए तुम कितनी भी बेरुखी दिखाओ, मैं हमेशा तुम्हारे भले के बारे में सोचती और करती रहूंगी। अब तुम्हारे दिमाग में मेरी भलाई के लिए कौन सा नुक्ता मंडरा रहा है गुणवंती? मैं शरद के बारे में पता लगा कर आई हूँ। वो एक गरीब घर का लालची लड़का है और कैरेक्टर में भी कुछ ठीक नहीं है। मैंने तो तुमसे उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा था। तुमने मांगा ना हो, देना तो मेरा फर्ज है। खासकर जब मैंने सुना है तुम उस बदतमीज लड़के को अपनी बेटी के दफ्तर में ही नहीं, जिंदगी में भी खास जगह देने की सोच रहे हो। तुमसे किसने कहा? अपने खुफिया एजेंट का नाम बताने में घबरा क्यों रही हो गुणवंती? घबराना तो तुम्हें चाहिए सज्जाद, जो तुम अपने चाहते जुगल को सब बातें बताते रहते हो और वो इधर उधर फैलाता रहता है। जुगल तो तुम लोगों को चाहिए है गुणवंती, तभी तो बलदेव के मना करने के बावजूद भी उसके बनाए हुए प्रपोजल हमें भेजती रहती हो। और जाहिर है जब तुम लोगों के लिए काम कर रहा है तो पैसा भी तुम ही से पा रहा हो। और ये प्रपोजल स्मृति ने जुगल के साथ मिलकर बनाया था। इसको देने के लिए वो तुम्हारे घर आया था या कहीं सड़क पर मिल गया था? और शरद के बारे में उसने तुम्हें कब बताया और क्यों बताया? शरद के बारे में जुगल ने हमें कुछ नहीं बताया, राजकुमारी को बताया था और उन्होंने ज्योति को बताया। और तुम शरद के बारे में पता करने निकल पड़ी हैं? बहुत मेहरबानी की तुमने। एक विनती और है, अपने दामाद से कहो कि जुगल को पैसा देना बंद कर दे, नहीं तो मैं उसको पैसा देना बंद कर दूंगा। मैं कोई पागल हूँ कि तुम्हारे मना करने के बाद भी अपने दामाद से जुगल को पैसे दिलवाऊंगी? तुम क्या हो गुणवंती मुझे पता नहीं, पर मेरे हर पसंद के वो लड़के को तुम रिजेक्ट करती जा रही हो और जुगल को पैसा दिलवा रही हो कि वो यहाँ रुका रहे और मेरी बेटी को गुमराह करता रहे। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया बात करोगे बलदेव। ये किसी और के दिमाग की उपज है, क्यों सजाद भाई? जिसके दिमाग की भी उपज हो गुणवंती, है सही। तुम बलदेव को गुमराह कर रहे हो। जुगल के तरफदार तुम हो, मैं नहीं। बलदेव, तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि स्मृति की शादी जुगल से करने की वकालत तुम्हारे वकील ने की थी, बहन ने नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो गुणवंती? तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम्हारी जुगल से पुरानी पहचान है। तुम्हारा लड़का आफताब जुगल का दोस्त था। तुम्हारी इस बात से भी साफ साबित होता है कि जुगल तुम्हारे यहाँ बराबर आता जाता रहता है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले तक न जुगल को इस बात का इल्म था कि आफताब मेरा बेटा था और न मैं ही इस बारे में जानता था कि जुगल आफताब को जानता है। ये बातें तो कुछ और बात करते हुए निकली थी। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं सजाद। और गुणवंती, तुम अपनी नेक नियति साबित करने के लिए सज्जाद पर उंगली उठाना बंद कर दो और अपने दामाद से कहो कि जुगल को पैसा देना बंद कर दे, समझी? दिस मीन्स मम्मी जी कि हम तो पिट गए। आपकी जगह पर स्मृति को चेयरपर्सन बना दिया गया।
Things are looking so bad right at the beginning. जब शरद मामा जी का सन इन लॉ बनेगा, तब तो वो हमें कहेगा नहीं छोड़ेगा। अजी किसी को कुछ बनाते रहो, चेक तो अपने को ही मिला ना। फिर काय को लेट नाइट फिल्म के टाइम में तुम माँ बेटी क्या कहें, करंट अफेयर्स का प्रोग्राम कर रही हो? हाँ, अंधे हो क्या? देखते नहीं हो मम्मी जी बैठी हैं? अजी तुम्हारी मम्मी जी तो आप बड़े शौक से देखती हैं लेट नाइट वाली फॉरेन फिल्म। अब तुम ये बाल की खाल निकालना छोड़कर इधर आ जाओ मेरे पास। You तो are an absolute बदतमीज चंदर। अजी मैं माथा दबाने को बुला रहा हूँ, इसमें बदतमीजी की क्या बात हो गई? वैसे भी तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरा सिर दुख गया। अरे आजा ना बेटी, दबे सर बेचारे का। आजा ना बेटी आजा। चंदर, एक बात याद रखो, ज्योति के मामा जी को ये पता ना चले कि जुगल को हम पैसे दे रहे हैं। बेटा तू सीधा है ना, इसलिए बात को छुपा नहीं पाता। हाँ जी, मैं सीधा हूँ, जब भी तो तुम माँ बेटी का कहना मानता जाता हूँ। इसीलिए तो माँ बेटी तुझे इतना प्यार करते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट। गुड नाइट ज्योति। गुड नाइट मम्मी जी। तुरुरु तुरुरु तुरुरुरु। चंदर, डोंट एवर टेल मामा जी कि हम न्यूयॉर्क के किस पते पर जुगल के पैसे भिजवा रहे हैं। ओके, नाउ यू गेट दैट? ओके डार्लिंग जी। तुरुरु तुरुरु तुरुरुरु, कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू? यहाँ से नहीं, मैंने बहुत सारी कोल्ड क्रीम लगा रखी है। डार्लिंग जी, नेवर एवर लगाओ क्रीम ऑन द फेस इन द नाइट एंड नाउ स्विच ऑफ द लाइट। तुरुरु तुरुरु तुरुरुरु, करते हैं नाइट फिल्म शुरू। लाडू, क्यों इस तरह चुपचाप पड़ी है रे? अरे तूने अब तक तो भगवान से कितनी प्रार्थना की, अब जरा सा अपने पापा से भी कर लेना। मैं तुझे कहती थी ना कि शरद को उन्होंने सिर्फ तेरा असिस्टेंट ही नहीं, तेरा हस्बैंड भी चुना है। अगर तुझे विश्वास नहीं होता ना तो जाके नीचे सुन ले, सज्जाद अंकल से अभी वही यही बातें कर रहे हैं। शरद का स्वभाव मेरे जैसा है, वो स्मृति के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। खाक ठीक रहेगा। अभी तो वो बेचारी अपने पापा से ही डरी डरी रहती है, भूत बनकर सवार रहता है उसके सर, और उसके बाद अपने पति की दहशत उसके दिलो दिमाग पे छाई है। अरे उसे तो ऐसा शौहर चाहिए जो अपनी जिंदा दिली के जादू से उस पर से दुखों का साया हटा सके। जिंदा दिल कौन? वो लफंगा जुगल। एक बात बता, तुझे उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? अरे मुझे क्या इंटरेस्ट हो सकता है भाई? सुंदर देव, कहीं तो गुणवंती की बातों में तो नहीं आ गया? मैं उसकी बातों में क्यों नहीं लगा? हाँ, तू उसकी तरह बातें जरूर कर रहा है। वो शरद को पसंद नहीं करती, समझ में आता है, पर तू क्यों नहीं करता? कोई एक खराबी बता उसमें। अच्छा ठीक है, फिर तो यही समझ ले कि जिस तरह तू जुगल के खिलाफ है वैसे मैं शरद के खिलाफ हूं, बस हो गया। पर मैं तो धीरे धीरे साबित कर रहा हूं और मेरा अंदाजा ठीक है। जनाब डॉक्टर साहब, धीरे धीरे आपकी समझ में यह भी आ जाएगा कि वो और भी गया गुजरा है। देख बलदेव, उसे ज्यादा लिफ्ट मत दे। अरे यार, इन तमाम बातों को जरा स्मृति बिटिया के नजरिए से तो सोच। बेटे, जीते रहो। बेटे, मुझे तुझसे एक बात करनी थी और एक सलाह भी लेनी थी। तो ये बता, तेरा जो असिस्टेंट शरद है वो क्या लालची या गुस्ताख है? जी नहीं पापा।
लेकिन लेकिन बेटी, तू तो कह रही थी कि उसका बर्ताव सबके साथ बहुत बहुत तीखा है। वो जो भी कहते हैं मेरी भलाई के लिए कहते हैं अंकल। जबान के कड़वे हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। मेरी भी यही राय थी। बेटे, उसने ऑटो पार्ट्स में जो हमारे पैसे बचाए, उसके बदले में तू उसे कुछ इनाम देना चाहेगी या नहीं? आपकी मर्जी। मैंने सज्जाद से कह दिया है कि उसे असिस्टेंट से चीफ एग्जीक्यूटिव बना दे और उसकी तनख्वाह 2000 रुपया बढ़ा दे। चलिए चलिए। बेवकूफ, तेरी मत मारी गई है क्या? है? शरद की तारीफ क्यों कर रही थी? सज्जाद अंकल का चेहरा देखा तूने? इतना सा हो गया था। तू यहाँ ध्यान लगाए बैठी थी, उधर सज्जाद अंकल जुगल की वकालत कर रहे थे और शरद की बुराई, और तूने यहाँ उनके आते ही सब कुछ गलत साबित कर दिया। वो बेचारे तो हमेशा ये कहते रहते हैं कि तुझे जुगल पसंद है, शरद नहीं, और यहाँ आप शरद की तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं। जी, पापा दिल के मरीज हैं। मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहती। ठीक है जी, आप उन्हें तकलीफ मत दें, लेकिन वहाँ जो अगला बैठा है ना, जो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है, उसका सोचा है कुछ? अरे यार, $10,000 भेज रहा हूँ महीने के उनको, फिर भी परेशान कर रखा है मुझे। प्लीज डू समथिंग ना, प्लीज हेल्प मी आउट। अरे आज दिन टेक द हीट ऑफ, प्लीज। तुम जो बोलोगी करूंगा मैं, जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा।